Hello बच्चों, let's read this question. The question say that the number of ion form the following that are expected to behave as oxidizing agent is. अब इसके रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे आयन गिवन है और 4 ऑप्शन है, सही को पहचानना है बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या समझेंगे, की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं बच्चों, जो खुद का रिडक्शन कराते हैं और सामने वाले का ऑक्सीडेशन कराते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर थैलियम है Tl, एटॉमिक नंबर 81 होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इसका, तो यहाँ पर जीनॉन हो जाएगा, 4F14 हो जाएगा। इसके बाद 5D10 हो जाएगा, 6S2 हो जाएगा और 6P1 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर Sn का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। Sn जो है इसका एटॉमिक नंबर 50 होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे Sn का, तो यहाँ पर क्रिप्टन का यूज़ करेंगे, नोबल गैस। फिर 5D10 हो जाएगा, इसके बाद 5S2 हो जाएगा, 5P2 हो जाएगा। इसके बाद लेड है, लेड का एटॉमिक नंबर लिखेंगे 82 होगा। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे यहाँ पर जीनॉन हो जाएगा, 4F14 हो जाएगा बच्चों, 5D10 हो जाएगा बच्चों, 6S2 हो जाएगा बच्चों, 6P2 हो जाएगा। अब यही हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अब इनके आयन की बात यहाँ पे चल रही है, तो इनके आयन के बारे में ज़रा ध्यान से पहले यहाँ पे समझ लेंगे। यहाँ पर जब आयन्स के फॉर्म में है तो समझ लेंगे। अब जैसे हम लेड के बारे में थोड़ा बात करें यहाँ पर, तो जो Pb+2 होता है ये ज़्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल दैन Pb4+। इसी तरीके से जो थैलियम+1 होता है ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता है देन थैलियम+3 से। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर जरा ये समझते हैं। इसका मतलब ये है, ये इससे ज़्यादा स्टेबल, इसके पीछे रीज़न है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब यहाँ पे रीज़न ये है बच्चों कि इसमें जब देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो हैं F और D दोनों में जा रहे हैं, F और D दोनों में जा रहे हैं। इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, S के इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो S के इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, इनके केस में S के इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इन इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करना बड़ा मुश्किल हो पाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एज ए इनर्ट काम करने लगते हैं, इनर्ट के जैसा बिहेवियर दिखाने लगते हैं। तो इसी को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसका पेयर यहाँ पर अनपेयर्ड होगा ही नहीं, तो ये तो केवल P से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो ये +1 में ही स्टेबल रहेगा। और ये क्या करेगा, केवल P से ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो +2 में ही स्टेबल रहेगा। तो इसलिए ये यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करने लगेंगे। ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करेंगे। कौन काम करेंगे, Pb4+ और Tl+3। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा Pb+2 में, और ये Tl+1 में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। तो इसलिए ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करेंगे बच्चों, खुद का रिडक्शन कराएंगे, सामने वाले का ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे काम करेंगे। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे काम करेंगे, Pb4+ और थैलियम+3। तो यानी यहाँ पर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C 2। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।